जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कृषि विभाग की एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है और इसमें कुल पोस्ट आपका 35,000 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। और इसका योग्यता रखा गया है 8वीं 10वीं 12वीं पास रखा गया है। और इस वैकेंसी का खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। एज में भी काफ़ी ज़्यादा छूट दिया गया है। सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको इसमें मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि अपने ही ब्लॉक में अपने ही गांव में आपको नौकरी मिलेगी। इसका लास्ट डेट 25 फरवरी रखा गया है। इसका अप्लाई हो रहा है। अपने अपने राज्य में अलग अलग सीट पे डिवाइड है ये वैकेंसी। सारी चीजें इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो ये जल्दी से वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ के अपना इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। 25 फरवरी ही इसका लास्ट डेट रहने वाला है। आपको अप्लाई करने के लिए आपको साइबर कैफ पे नहीं जाना है, मैं आपको फोन से ही बता दूंगा, आप अप्लाई कर लेंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अगली लेटेस्ट अपडेट आए गवर्नमेंट से आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। तो चलिए फुल वीडियो को वाचिंग करिए और इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी समझिए। देखिए, कृषि विभाग नई भर्ती 2026, इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं और ये भी आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। आपका चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। बहुत भाई इसमें और बहुत बहनें इसमें अप्लाई कर ली हैं। चलिए इसके बारे में समझिए। देखिए, कुल पद इसमें रहने वाला है आपका 35,000 पे ये वैकेंसी रहने वाला है। 35,000 पे ये वैकेंसी रहने वाला है, जो कि अलग अलग राज्य में मतलब वैकेंसी बताया गया है कि मतलब कि बिहार राज्य में इतना है, यूपी राज्य में इतना है, और झारखंड में इतना है, और हरियाणा में इतना है। तो ऐसे कर करके ये वैकेंसी बताया गया है। सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र आपसे रखा गया है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, जिसमें ग्रेजुएशन आप नहीं भी किए रहेंगे तो अभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं भी नहीं किए हैं तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कम लेवल की पोस्ट मिलेगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो आप ग्रेजुएशन से अप्लाई करेंगे तो आपका सैलरी भी ज़्यादा अच्छा खासा आपको मिलेगी और अच्छा खासा आपको पोस्ट भी मिलेगा। पोस्ट भी आपको बताऊंगा, 5 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। सारी चीज़ें इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा, तभी आप इस वैकेंसी के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, शैक्षणिक योग्यता आपको समझ गए। अब देखिए, इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका कोई परीक्षा नहीं होने वाला है किसी प्रकार का। तो कहेंगे कि आप कैसे सिलेक्शन होगा, सारी चीजें मैं बता रहा हूं भाई, घबराइए मत। देखिए, अब इसमें हम पद की नाम की हम बात करें, पद नेम, तो इसमें देखिए पद नेम इसमें क्या रहने वाला है। तो देखिए 5 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें देखिए कृषि सहायक की एक पोस्ट रहने वाली है, और इसमें फील्डर वर्कर की इसमें पोस्ट रहने वाली है, और कृषि कार्यालय सहायक की पोस्ट रहने वाली है, और यहाँ पे तकनीकी हेल्पर की पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे, और ग्रामीण फील्डर स्टाफ की पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 पोस्ट आपको पता चल गया कि यहाँ पे तकनीकी हेल्पर और ग्रामीण फील्डर स्टाफ पे मतलब ये वैकेंसी आपको 5 पोस्ट आपको मैं बता दिया हूँ। तो यही आपका पोस्ट रहने वाला है, जिसका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आपको पोस्ट के मुताबिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है, जिससे कि आप कृषि सहायक में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें देखिए आप 10वीं पास हैं तो आप कृषि सहायक में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी भी आपको थोड़ा कम लेवल की मिलेगी। कृषि सहायक और यहाँ पे फील्डर वर्कर में आप फील्ड वर्कर में 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कृषि कार्यालय सहायक के लिए आपको यहाँ पे आपको 12वीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि कृषि कार्यालय सहायक के लिए 12वीं चाहिए, और यहाँ पे तकनीकी हेल्पर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रामीण फील्डर के लिए आपको 12वीं चाहिए। तो ये 12वीं के लिए देखिए, 12वीं के लिए ग्रामीण फील्डर स्टाफ की मतलब की चाहिए आपको 12वीं, और यहाँ पे कार्यालय और कृषि कार्यालय सहायक में ये दो पोस्ट जो है 12वीं के लिए है, और एक पोस्ट जो है तकनीकी हेल्पर
ट्रांसफ़र, ये आपको तकनीक के बारे में मतलब आपको उसमें काम रहेगा। तो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है जिसका थोड़ा हाई लेवल की सैलरी रहेगी। तो अच्छे से आप लोग समझ लिए कि कौन पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अपने से आप लोग देख लिए कौन से पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे अपलोड करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे फिर आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा इसमें आपका क्या रखा गया है, तो इसमें मैं बता दिया हूँ कि आपका 18 साल से 45 वर्ष इसमें रखा गया है। जनरल वालों के लिए एज रहने वाला है 18 साल से 37 वर्ष रहने वाला है, और ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनको यहाँ पे 18 साल से 40 वर्ष रहने वाला है, और एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 18 साल से 45 वर्ष रखा गया है। तो एज का सारा डाउट आपका खत्म हो गया। तो अब देखिए चयन प्रक्रिया की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस वैकेंसी में। तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या रहने वाला है, तो शैक्षणिक योग्यता मेरिट, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपका इसमें मेरिट बनेगा। जैसे कि 10वीं के आपके मार्कशीट में कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बहुत इसमें अप्लाई होंगे, और कौन से राज्य में आप अप्लाई करेंगे उस राज्य का मतलब सारे स्टूडेंट का 10वीं का परसेंटेज देखा जाएगी, आपकी कितना 10वीं परसेंटेज है, 12वीं में कितना परसेंटेज है, ग्रेजुएशन से अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है, तो उसके हिसाब से आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपका इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे कि जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवा आयोग का जैसे होता है ना कि परसेंटेज बेस पे उसका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है ग्रामीण डाक पोस्ट का, तो उसका ही सेम इसी यही प्रक्रिया है कि आपका मेरिट ऐसे बनेगा शैक्षणिक योग्यता के आधार पे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो कमेंट करिएगा कि मेरा परसेंटेज कितना है 10वीं में 12वीं में, मैं आपको कमेंट से बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, मतलब ये बात को आपको पता चल जाएगा पहले से ही। अब देखिए इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज की आपकी जांच होगी। जैसे कि आपके कोई मुकदमे तो नहीं है, आप पे एफआईआर वगैरह तो नहीं है, आप अपराधी तो नहीं है, तो यही सब आप पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादातर यही आपकी जाँच होगी यहाँ पे। इसके बाद आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कि आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, बहुत आपको ये डाउट रहेगा। तो नौकरी आपको देखिए यहाँ पे कृषि कार्यालय में आपको मिलेगी, कृषि कार्यालय में आपको मिलेगी मतलब, और इसके बाद आपको ब्लॉक या जिला स्तर पर आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। तो एक तो आपको कृषि कार्यालय में जो कि ब्लॉक में एक मिल सकती है, और एक आपको जिला कार्यालय में जो कि कृषि जिला कार्यालय में आपको ड्यूटी मिल सकती है। तो अपने ही जिले में अपने ही गाँव में आपको ये समझिए कि ब्लॉक में मिल सकती है या जिला में मिल सकती है, तो ज़्यादा तो दूर नहीं पड़ेगा, अपने ही जिले में रह के आपको नौकरी करना रहेगा। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसमें मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें आपको पोस्ट बाय पोस्ट आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है, जो कि 10वीं से आप अप्लाई करेंगे कृषि सहायक में तो उनको यहाँ पे 17,000 से 18,000 पहले मंथ से मिलेगा, और ओल्ड जाते जाते उनको 35,000 से 45,000 तक वहाँ पे उनको सैलरी हो जाएगी। ऐसे ग्रेजुएशन लेवल का आपको इसमें 25,000 से ग्रेजुएशन वालों की चालू होगी, और ओल्ड जाते जाते उनको यहाँ पे वहाँ पे 60-65 हो जाएगा। और 12वीं वालों के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, उनको 19-20 12वीं वालों को मिलेगा। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। पहले आप इस वैकेंसी के बारे में अच्छे समझ लीजिए, सैलरी इसमें हो जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन सैलरी भी जानना जरूरी होता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड मतलब आवश्यक डॉक्यूमेंट की आपकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग देखिए आपको डॉक्यूमेंट में आपकी 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। अगर कोई लड़का मतलब 10वीं से ही अप्लाई कर रहा है तो उसको 10वीं का ही चाहिए, ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन में ही मांगा जाएगा, नहीं, आप 10वीं से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, या 12वीं है तो 12वीं से आप अप्लाई कर सकेंगे, ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद आपका आधार कार्ड, इसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिए जो कि 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्कशीट में आपका आधार कार्ड एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप मतलब अब फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपने पहले आप लोग देख लीजिए, अगर कोई त्रुटि होगा तो आप टाइम तो नहीं है लेकिन सुधरवा लीजिएगा अगली वैकेंसी के लिए। अब देखिए इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए, फिर इसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपका चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और जीमेल और हस्ताक्षर, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट में आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि ये डॉक्यूमेंट की आपकी जरूरत पड़ेगी। अब आपके मन में क्या बात चल रहा है कि आपका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको मुंह से बता रहा हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए
आप कौन से राज्य से हैं उस राज्य के कृषि विभाग न्यू रिक्रूटमेंट 2026 लिख के सर्च करें। जैसे कि यूपी राज्य से हैं तो कृषि विभाग यूपी कृषि विभाग न्यू रिक्रूटमेंट 2026, ऐसे। चाहे बिहार से हैं तो बिहार कृषि विभाग न्यू रिक्रूटमेंट 2026। तो एक आपको लिंक खुल के आएगा, पहले लिंक को आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जीमेल से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा या चाहे फ़ोन नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो आप पे एक फॉर्म खुल के आएगा, जो कि उसमें क्या क्या मांगेगा कि आपका एड्रेस कहाँ है, आपका मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज आप वहाँ पे लगाएंगे, आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे, आधार नंबर, सारी चीज़ें ये यहीं आपको अपलोड करके वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिला लीजिएगा और अच्छे से वहाँ पे सबमिट करिएगा। और सबमिट करने से पहले उसका मतलब कि अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अलग से करेक्शन डेट आपका आने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझ के चलिएगा। तो अच्छे से आप लोग अप्लाई करिएगा और उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा एक। तो ये बात आप लोग अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में समझ गए होंगे। अगर इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल से अगर जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल से जुड़िएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर किसी मिलते हैं अगले गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट के साथ। जय हिंद।